लॉज ऑफ चार्ज। आवेश का कारण, आवेश का कारण। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपने पढ़ा हुआ है, बॉडी चार्ज कैसे होती है, आवेशित कैसे होती है। तो सबसे पहला, किसी बॉडी को रब करते हैं या फ्रिक्शन करवाते हैं, घर्षण करवाने से, रगड़ने से आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। चार्ज आर ट्रांसफर्ड। चार्ज कैसे जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो चार्ज को अपन इंड्यूस नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब कोई भी बॉडी हुई, उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, ऐसे मान लो मैंने इसको रगड़ा है इसको, तो अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, रगड़ेंगे तो चार्ज आ जाएगा, फिर इसको रख देंगे तो चार्ज इसका वापस इसका नीचे चला जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं, चार्ज आर ट्रांसफर। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, अगर मान लो कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन का निकालना अपन कहें रिलीज, या अपन कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल दिया जाता है किसी बॉडी में से, ध्यान रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है कोई बॉडी, ग्रहण करना मतलब गेन करना, उसको ग्रहण करती है, तो क्या होता है, बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी बॉडी में से, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोचो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, वो बॉडी, जैसे मान लो मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, सामने वाले किसने रख लिया, तो मैं कैसा हो जाऊंगा, पॉजिटिवली चार्ज, और सामने वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अब एक चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस बॉडी का जो मास है वो घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के पास में 5 रोड़े हैं, 5 गोले हैं, इसके पास में ही 5, इसके पास 5 गोले हैं, इसके पास में 5 गोले हैं, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी। अब इसका नेट चार्ज कितना है, 0, इसका भी नेट चार्ज कितना है, 0। अपन ऐसे मान लेते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज है, या अपन ये भी मान सकते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों साथ में बनते हैं, वो एक तरफ पॉजिटिव बनता है, एक तरफ नेगेटिव बनता है। तो इस बॉडी में से प्लस माइनस, इस बॉडी पर Q कितना है, नेट 0, और इसका भी Q कितना है, नेट 0। ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिसको अपन करते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा जी, कमी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अपन कहें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाएगी
तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी भाई? नेगेटिवली। और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी तक क्या थी वो? क्यू कितना था? 0। क्यू कितना था? 0। अब इसको निकालने के बाद में क्यू हो गया पॉजिटिव और इसका क्यू हो गया भाई साहब नेगेटिव। अच्छा, इसकी बात करते हैं। 1 2 3 4 5 कितनी बॉल थी? 5। इसके पास कितनी थी? 5। अब इसके पास एक बॉल आ गई तो कितनी हो गई यहाँ पर? 6 बॉल हो गई। इसके पास कितनी बॉल हो गई? 4। तो किसका मास ज़्यादा होगा? 6 का या 4 का? मास। हम बात करते हैं द्रव्यमान की। किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान की। द्रव्यमान की, मास की बात करते हैं। तो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है ना, उसका द्रव्यमान कम होता है। अगर अपन ये मान लेते हैं कि एक बॉल का जो मास है वो कितना है? 1 kg है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी कितनी रह गई? 4। तो कितना हो गया इसका मास? 4 kg। इसमें कितना हो गया? 6 kg। तो एक बात बच्चों ध्यान रखें, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उसका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसका मास क्या होता है? कम होता है। हम बात करते हैं चार्ज की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इसके लिए अपन करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रयोग है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो प्रयोग करने के बाद मुझको समझ में आ जाएगा कि चार्ज कैसा क्रिएट होता है, कैसे तैयार होता है चार्ज, और कौन कौन से बल उस पर लगते हैं, आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल कैसे लगता है। अपन एक प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रयोग करता हूँ। मैंने एक प्रयोग करने से पहले बता देता हूँ अपन क्या करने वाले हैं। अपन लेंगे गिलास की रॉड, इसको अपन घर्षण कराएंगे रेशम के कपड़े से। सिल्क क्लॉथ, कांच की रॉड। दूसरा अपन यहां पर लेते हैं एवोनाइट की रॉड, इसका जो घर्षण करवाते हैं, घर्षण ये जो अपन करवाते हैं, इसका घर्षण को करवाएंगे अपन बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल, कैट्स फन। देखो, अब मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ। प्रयोग नंबर पहला, मैंने एक स्टैंड लिया। इस स्टैंड पर मैंने एक रॉड ली। किसकी रॉड ली? गिलास की रॉड। एक गिलास की रॉड ली, इसको मैंने रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा। मान लो ये रेशम का कपड़ा है, और रगड़ा इसको, और मैंने यहाँ लटका दिया। मैंने मान लिया इसके पास कौन से चार्ज आ गए बेटा जी? इसके पास चार्ज आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। किसकी रॉड है? ये लिख देते हैं अपन यहाँ पर गिलास रॉड। कांच की छड़, किसकी छड़ है बेटा? कांच की छड़ है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, फिर यहाँ लटका दिया। फिर दोबारा ऐसे ही करते हैं, एक कांच की छड़ और लेते हैं, उसको फिर वापस किस तरह करते हैं? रेशम कपड़े से, फिर वापस से लटका देते हैं या रख देते हैं। इसके पास भी कौन सा चार्ज आ जाता है?
पॉजिटिव चार्ज। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके पास में लेकर आते हैं। बात समझ में आ रही है? कांच की रोड ली, उसको किससे रगड़ा अपन ने? रेशम के कपड़े से रगड़ा। रगड़ेंगे तो क्या आएंगे उसके ऊपर? आवेश आएंगे। रगड़ेंगे तो क्या आएंगे? आवेश आएंगे उसके पास। ये कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब इसको इसके पास लेकर आते हैं तो इनके बीच में यहाँ पर एक लड़ाई होती है। ये इसके पास में नहीं आ रहा, ये दूर दूर जा रहा है। देखो साइन बता रहा है ये कहाँ जा रहा है? दूर दूर जा रहा है। रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल। और कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं बेटा? प्रतिकर्षित। और बल कौन सा लग रहा है? प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। क्यों हुआ? इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास ही प्लस चार्ज। दोनों को कहाँ से लेकर आए? किससे रगड़ा बताओ आप? रेशम के कपड़े से। दोनों के लिए आके यहाँ रख दिया। मैं पास में लेकर तो दूर चले जाते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हमारे पास। कौन सा फोर्स लगा? कौन सा बल लगा? प्रतिकर्षण का। फोर्स रिपल्सन का लगा। किसकी रॉड है? कांच की। ये भी किसकी रॉड है? ये भी कांच की रॉड है। समझ में आ गई ये बात? अपन करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। अपन ने एक रॉड ली एबोनाइट की। किसकी रॉड ली? एबोनाइट। कुछ नहीं होता, प्लास्टिक मटेरियल होता है ये। इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब दिमाग में आ रहा हो सर रेशम कपड़ा क्या है? रेशम कपड़ा जैसे कंबल टाइप में कोई कपड़ा होता है, उसकी बात हो। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल का मतलब होता है उसकी बिल्ली की खाल पर बाल होते हैं, उससे रगड़ते हैं। खाल को बालों को हटा के थोड़ी खाल से रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल से उसको रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को, रॉड को, एबोनाइट की रॉड को कैट्स फर, बिल्ली की खाल या छाल बोल देते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और ये लटका दिया इसको। आपने एक बात ध्यान दी होगी, मैंने कांच की जो रॉड थी उस पर कौन सा चार्ज लेकर आया हूँ? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना है, इस बात को भूलना नहीं है। इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। दूसरी बात, जब एबोनाइट की रॉड ली उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा और कौन सा चार्ज लेकर आए अपन यहाँ पर? माइनस। फिर दोबारा फिर एबोनाइट की छड़ ली, फिर बिल्ली की खाल से रगड़ा, छड़ ली, रगड़ा, फिर लटका दिया। इस पर भी कौन सा चार्ज आया? माइनस। अब देखो इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है। ये क्या है? किसकी रॉड है? एबोनाइट की। लिखना पड़ेगा। यहां कौन सा फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में? आप बताओ मुझे। मैंने तो बताया था भी आपको। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फोर्स कौन सा लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स। प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और बल लग रहा है कौन सा? प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। देखो यहाँ से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगी। इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, मैं मानता हूँ इस बात को। प्लस चार्ज इस पर आया, इस पर प्लस आया, रिपल किया, प्रतिकर्षित किया, माइनस आया, माइनस आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एबोनाइट पर आपने रगड़ा, इससे रगड़ा एबोनाइट को, तो इसमें माइनस ही क्यों आए? मैं आपको बताऊँगा, चिंता नहीं करना। कांच की रॉड को जब रगड़ा रेशम कपड़े से तो इसके पास प्लस क्यों आए, वो भी अपन बात करेंगे। अब तीसरा और कर लेते, सबसे बेहतरीन है। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें क्या होता है? हमने कांच की रॉड ली, उसको रगड़ा रेशम कपड़े से। ये देखो, ये ऐसे। किसकी रॉड है ये रॉड किसकी है? कांच की। गिलास रॉड। किससे रगड़ा? रेशम कपड़े से। कौन सा चार्ज आएगा बताओ आप मुझे? और मैं तो कह रहा हूँ, आप अगर राजस्थान बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के साथ देखा जाए तो हमको दो बातें याद कर लेनी चाहिए कि कांच पर कौन सा चार्ज आता है रगड़ने पर? पॉजिटिव। और एबोनाइट या प्लास्टिक पर कौन सा आता है? माइनस। मैं आपको बता रहा हूँ, अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक सीरीज है हमारे पास पूरी,
उसमें अपन बातें करेंगे इसके बारे में। तो कांच की रॉड ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसके पास चार्ज आए पॉजिटिव। दूसरी मैंने एवोनाइट की ली और उसको रगड़ा बिल्ली की खाल से। एवोनाइट रॉड ली, उसको कैट फर के साथ में रब किया, रगड़ा, उसको यहाँ रख दिया। अब क्या होता है, इसके पास कौन चार्ज आएगा? माइनस, इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। ये किसकी रोड है? एवोनाइट की रोड है। अब बताओ, एक के पास प्लस, एक के पास माइनस, क्या होगा दोनों में? क्या होगा बताओ? आकर्षण। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगी। अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगी। तो देखो, यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जब हमने ग्लास की रॉड को, कांच की रॉड को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा और लटकाया इसको, तो देखा कि दोनों पर एक समान चार्ज आता है। और जब एक समान चार्ज आता है, दैट मीन्स लाइक चार्जेज, एक जैसे चार्ज। अगर एक जैसे चार्ज आते हैं, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, एक होता है अनलाइक चार्ज। एक जैसे चार्ज दोनों पर आए, ध्यान रखना कौन सा फोर्स लगा? दोनों गिलास की रॉड हैं, रिपल्सिव। कौन सा फोर्स क्या करती हैं? दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरी बात, दोनों एवोनाइट की थी, दोनों पे चार्ज सेम आएगा, माइनस आएगा, प्रतिकर्षित करेंगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन तीसरे वाले केस में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक में कांच की रॉड ली, एवोनाइट की ली, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है यहाँ से, और वो सवाल पूछना जायज़ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा आज। कि हमारे दिमाग में आता है कि हमने इसको पॉजिटिव क्यों लिया और इसको अपने नेगेटिव क्यों लिया, ऐसा क्यों हुआ? देखो, साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरी बनाई। फेराडे जो है साइंटिस्ट, उसने तो इस प्लस और माइनस के ऊपर पूरी एक बुक लिखी हुई है। तो उसके बारे में अपन उस सीरीज के बारे में अगर बात कर लेते हैं। मैं एक बार सीरीज लिख देता हूँ आपके सामने। इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। देखो, अगर आप राजस्थान बोर्ड की और सीबीएसई की बात करें तो आपको यही पढ़ना है, गिलास की रॉड, एवोनाइट रॉड, कांच की रॉड, एवोनाइट की छड़। लेकिन अगर अपन कंपटीशन देना चाहते हैं तो कंपटीशन में एक सीरीज आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें फर। दूसरा जो है वो है आपका फिलालेन। तीसरा है सीलिंग वैक्स। फोर्थ है आपके पास गिलास रॉड। फिर है आपके पास कॉटन। फिर है आपके पास पेपर। फिर आपके पास है सिल्क। फिर ह्यूमन बॉडी। फिर वुड। फिर अपन पढ़ते हैं मेटल। फिर रबर, रेजिन, एम्बर, और लास्ट में पढ़ते हैं अपन एवोनाइट।
अब मैं यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको देखकर, इसको समझकर आपकी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिमाग में चल रहा होगा, मैं मानता हूँ कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, एवोनाइट पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, और फिर दोनों को लगाया तो अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगा, ये तो पता है आपको। तो सबसे पहले तो सीरीज आपको दिख रही है, इसमें अगर अपन बात करते हैं ऊपर जाने पर और नीचे आने पर, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, समझना बात को। इसमें से आप कोई भी तो उठा लो, क्योंकि रगड़ना तो पड़ेगा ना, रब तो करना पड़ेगा। मैंने मानो उठाया गिलास रोड, इसी एग्जांपल लेते हैं, और क्या था हमारे पास में, सिल्क क्लॉथ, चलो उठा दिया। सीरीज को याद कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर 4 और नंबर 7। नंबर 4 पर क्या है, गिलास रॉड, कांच की छड़, कांच की रोड हो गई, और साथ में सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा। ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, जब गिलास की रोड और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो मैंने क्या कहा था, जो इस क्रम में पहले आता है, 4 पहले है 7 बाद में आया है, तो जो पहले आता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और उसके नीचे वाले क्रम में से इसको उठाते हैं उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस, इसके ऊपर कौन सा आया, माइनस। फेराडे ने पूरी सीरीज बनाई है एक बुक के अंदर। ये आपके दिमाग में रहो सर, प्लास्टिक एवोनाइट, देखो एवोनाइट को किसके साथ में रब किया, देखो कहाँ रब किया अपन ने, बिल्ली की खाल से, ये बिल्ली की खाल। तो एक कौन सा है हमारे पास में, 1 नंबर पहला और 1 नंबर 14। तो बताओ 14वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, माइनस, और 1 नंबर पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ बिल्ली की खाल पर कौन सा आया, पॉजिटिव, इस पर कौन सा आया, नेगेटिव, बिल्कुल आ रहा है। कांच की रोड पर कौन सा चार्ज आया बेटा जी, पॉजिटिव, तो सिल्क रोड पर कैसा आएगा, इस पर नेगेटिव। चार्ज हमेशा जोड़ी में बनते हैं, एक पर पॉजिटिव बनता है तो एक पर नेगेटिव बनता है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो, मान लेते हैं अपने पास, देखो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास एक गिलास की रोड है, मान लो ये गिलास की रोड है, इसको मैंने किसके साथ रगड़ा, रेशम के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा। मान लो ये कपड़ा है कोई भी, तो मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कांच की रोड, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा आया, पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव, इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई कांच के रोड को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पता है ना क्यों। अब मान लो कि ये मेरे पास एक रोड है एवोनाइट की, इसको मैं वापस किससे रगड़ता हूं, रेशम कपड़े से। तो रेशम कपड़ा कैसा है, कहाँ है, ऊपर है, किससे, एवोनाइट से। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम रेशम के कपड़े पर कैसा चार्ज आता है वो डिपेंड करता है उसको किससे रगड़ा जाता है। अगर मान लो उसको कांच के रोड से रगड़ेंगे तो इसके ऊपर चार्ज बेटा कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अगर इसको एवोनाइट से रगड़ेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर प्लस, क्योंकि इस पर कौन सा आएगा, माइनस। जब इन दोनों को रगड़ेंगे तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।